हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्र की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से रहती है, जिसमें बीच में विश्व का मानचित्र और बाहर जैतून की शाखाएं होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर से खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस ध्वज को अक्टूबर 1947 में स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे क्या क्या कारण रहे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले विश्व 2 द्वितीय विश्व युद्ध देख चुका था। अब कोई भी कंट्री इस हालत में नहीं थी कि वो तीसरे विश्व युद्ध को फेस कर सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए, ताकि आगे आने वाले समय में विश्व युद्ध को रोका जा सके, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास क्या रहा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन याल्टा में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन आयोजित हुआ। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जब 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, तो उसमें भारत भी शामिल था। पोलैंड इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था। इसका मतलब आखिर में जिस देश ने हस्ताक्षर किए वो कौन सा था? पोलैंड। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी। मतलब सबसे पहले जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का जो विचार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दिमाग की उपज थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदन कितने हैं? 6। पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। सबसे पहले महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो सभी सदस्य देश जो है वो महासभा के भी सदस्य हैं। सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में 193 देश जो है वो किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और महासभा के भी सदस्य हैं। इसकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर तक किसी भी महीने हो सकती है। इसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है और वर्तमान समय में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक सदस्य या प्रतिनिधि नहीं होंगे। मतलब एक सदस्य देश से सिर्फ 5 ही सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट सदन है सुरक्षा परिषद। शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। साल के किसी भी महीने में जब आवश्यकता होती है तभी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाती है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है? किसी भी राज्य में और देश में शांति और सुरक्षा बहाल करना। और इसी तरह पूरे संसार में, पूरे विश्व में सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो सुरक्षा परिषद पर रहती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। मतलब सुरक्षा परिषद में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके द्वारा ही 10 अस्थायी सदस्यों को
चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है। इन 5 देशों को यूएनओ की पूर्ण सदस्यता भी प्राप्त है। मतलब जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व रहेगा तब तक ये देश इसके पूर्ण सदस्य रहेंगे। और इन 5 स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर भी प्राप्त है। शेष 10 सदस्य देशों का चुनाव महासभा में स्थायी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन 10 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 5 देशों के द्वारा जिन्हें यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। चयनित सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्यों द्वारा जिन 10 सदस्यों को चुना जाता है उनको कितने साल के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा सदन है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54 सदस्य है, जिसमें हर साल 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्य 10 सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते थे? 2 वर्ष के लिए। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते हैं। और सदस्य कितने होते हैं? 18। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। किसकी बैठक? आर्थिक और सामाजिक परिषद की। यह संयुक्त राज्य और इसकी विशेषज्ञ एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं आर्थिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का समन्वय करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा सदन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में है, स्थित है। अध्यक्ष जो है वर्तमान समय में अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो कहाँ से है? पाकिस्तान से। इसमें 15 सदस्य होते हैं और जिसमें 5 सुरक्षा परिषद के होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्थायी सदस्यों के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 साल का होता है। जिन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिन 10 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। भारत की तरफ से 4 न्यायाधीश कार्य कर चुके हैं। पहले महाराजा नागेंद्र सिंह, दूसरे बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, आर.एस. पाठक और दलवीर सिंह भंडारी जो वर्तमान में कार्यरत है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला सदन था वो था न्यास परिषद। और न्यास परिषद जो है वो वर्तमान समय में रद्द है। अब ये वाला सदन जो है वो अस्तित्व में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला सदन है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। जैसे किसी भी राज्य में सचिवालय या सेक्रेटेरिएट उस राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों को देखता है, इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। पहले महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के त्रिवेली थे, जो नॉर्वे से थे। और वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस और ये है पुर्तगाल से। इनसे पहले एंटोनियो गुटेरस से पहले जो 8वें महासचिव थे वो थे बान की मून। किसी भी संस्था को जब बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं।
तो इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए जाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य है जो कुछ इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बहाल करना, समान अधिकारों एवं जनता के सम्मान निर्धारण के सिद्धांतों पर देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का विकास करना, पूरे संसार में शांति बनी रहे, सभी लोग सभी देश सुरक्षित हो, सभी देश में पुरुष और महिला को समान अधिकार हो, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का निर्धारण, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो दूसरे संस्थान आते हैं वे ये देखते हैं कि सभी देशों में आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और मानवीय आधार पर सभी को समान समझा जाता है या नहीं, सभी को मानव अधिकार और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इन सब बातों की निगरानी करना किसका कार्य है, किसका उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। इन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के क्रियाकलाप में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सभी देशों में इस तरह के मानवीय और मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाए, इसके लिए राष्ट्रों को इस और सहमति देने के लिए जो है वो कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित ये हमारा डिटेल में जो है वो हमने पढ़ा। अब हम इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर जो है 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और न्यूयॉर्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे ये गलत हो गया है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो हैग नीदरलैंड है ये किसका है? ये है हमारे न्यायालय का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत न्यायालय है उसका मुख्यालय का है हैग और नीदरलैंड में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसी समय भारत भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि कहाँ से है? भारत से। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? वीटो का अर्थ है मैं मना करता हूँ। मान लीजिए कि किसी टॉपिक को लेकर जो है वो इन 5 स्थायी देशों के बीच मतदान होता है या सहमति ली जाती है। 4 देशों के वोट एक तरफ और एक जो है दूसरी तरफ वोट डाले ना करे तो वो ना ही मानी जाती है। इसीलिए वीटो का क्या अर्थ है? मैं मना करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी जानी जाती है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके,
रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? जब 1945 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना और 51 देशों ने उस पर सिग्नेचर किए, वो मूल प्रति कहाँ पर है सुरक्षित? अमेरिका राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। और न्यास परिषद जो है वर्तमान समय में रद्द की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। और वह भूमि जहाँ पर यह मुख्यालय बनाया गया है, इसका हेड ऑफिस है, वो जी थी जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ 1952 में, जबकि स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 10,000 कर्मचारी कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका का नाम है महासभा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यपालिका का नाम है सुरक्षा परिषद। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका का नाम है महासभा और मुख्य कार्यपालिका का नाम है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? जो स्टार्टिंग से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ा है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? 193, 193। और जो सबसे लास्ट में जुड़ा है दक्षिण सूडान। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।